भाई क्या तुम्हें मम्स बहुत छोटा है, समझ में आ रहा है क्या? पक्का? आओ हम समझते हैं इन्फ्लुएंजा। क्या समझते हैं? इन्फ्लुएंजा को ही बोलते हैं स्वाइन फ्लू। कौन सा फ्लू? एक टाइम पे तहस नहस था क्या? बट इट इज द पेंडेमिक इन्फ्लुएंजा 2009। 11 आ रहा हूं। चलिए 2009 में इसको क्या घोषित कर दिया था? पेंडेमिक। पेंडेमिक का मतलब क्या है? देखो तीन टर्मिनोलॉजी आपके सामने आएगी। पहला है एपिडेमिक्स, दूसरा है एंडेमिक्स और तीसरा है पेंडेमिक। पहले सबसे समझो एंडेमिक। पहले क्या समझो? कोई बीमारी, कोई डिजीज एक पर्टिकुलर रीजन में सीमित हो, उसको हम क्या बोलते हैं? एंडेमिक। जस्ट लाइक अ गोइटर, जस्ट लाइक जो पहाड़ी क्षेत्र है उन्हीं में सबसे ज्यादा कॉमन रहती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एंडेमिक। व्हाट इज एंडेमिक? जो पर्टिकुलर एरिया में सीमित हो, क्या बोलते हैं? मान लो कोई बीमारी किसी पर्टिकुलर एरिया से चालू हुई और इसके पास वाले एरिया में पहुंची, उसके पास वाले एरिया में पहुंची, दिस इज कॉल्ड द एपिडेमिक्स। दिस इज कॉल्ड द। और जब कोई बीमारी एक जगह से चालू होती है, पूरी दुनिया में फैल जाती है, जस्ट लाइक कोविड। कहां से चालू हुआ? वुहान से आसपास इंडिया, पाकिस्तान, हर जगह से पहुंच गया। दैट इज द स्वाइन फ्लू। कैसा है? पेंडेमिक। मतलब पूरी वर्ल्ड चपेट में आया था क्या? यस सर। व्हाट इज एंडेमिक? पर्टिकुलर एरिया में। एंडेमिक जब थोड़ा थोड़ा कम्युनिकेबल स्प्रेड होने लगे, एपिडेमिक। और जब वो पूरे एरिया को कर दे, पेंडेमिक। सत्य वचन। पेंडेमिक कब आया था? ये 2009। इसी का दूसरा नाम है H1N1 फ्लू। क्या नाम है? है ना? स्वाइन फ्लू आर डिफरेंट, मतलब स्वाइन फ्लू इसका दूसरा नाम है और इसका अदर नाम क्या है? H1N1 फ्लू। नाउ भक्तजनों, इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑर्थोमिक्सोवायरस। कौन सा वायरस? कैसा है? आरएनए। मोस्ट कॉमनली किसको अफेक्ट करता है? ह्यूमन को। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, आओ समझाते हैं। भक्तजनों, इसके मेनली 3 टाइप है। कितने टाइप है? 3। टाइप ए, टाइप बी एंड टाइप सी। टाइप सबसे ज्यादा कौन सा पाया जाता है? टाइप ए। कौन सा पाया जाता है? जिसको बोलते हैं H1N1 फ्लू। पूरे वर्ल्ड में कौन सा हुआ था? H1N1 फ्लू। यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा। विच इज द पेंडेमिक फ्लू? H1N1। भक्तजनों, यहां पे जो H है इसको हम बोलते हैं हीम अग्लूटिनेशन। क्या बोलते हैं? मतलब ये जो वायरस है वो ब्लड को क्या करेगा? ग्लूटिनेट कर देगा। क्या कर देगा? जमा देगा। क्या कर देगा? और N फॉर द न्यूरोअमीनेडेज। न्यूरोअमीनेडेज क्या काम करता है समझना। जो भी न्यूरॉन्स की जो इंपल्सेस हैं उसके लिए जो जरूरी है वो कौन है? न्यूरोअमीनेड। तो इसमें न्यूरॉन भी इन्वॉल्व होते हैं। पहले कौन इन्वॉल्व होगा? हीम। दूसरा न्यूरोअमीनेड। H फॉर हीम अग्लूटिनेशन, N फॉर। इसकी जो सेल वॉल है वो किससे बनी है? प्रोटीन से। किससे बनी है? प्रोटीन। कितने टाइप है? 3। ए, बी, सी। मोस्ट कॉमनली कौन सा है? ए। जो सिर्फ किसको होता है? ह्यूमन को। किसको होता है? पूरे वर्ल्ड में कौन सा हुआ था? टाइप ए। क्या ये स्लाइड क्लियर है क्या? यस सर। आगे बढ़ता हूं। नाउ भक्तजनों, लुक, टाइप बी मोस्ट कॉमनली किसको होता है? बर्ड को। जो है H5N1। वो कौन सा था? H1N1। किसको हो रहा है? ह्यूमन। टाइप बी कौन सा है? H5N1। किसको होता है? बर्ड। क्या बोलते हैं? एवियन इन्फ्लुएंजा। क्या बोलते हैं? भक्तजनों, एवियन इन्फ्लुएंजा का अगर बच्चों को हुआ है, अच्छा हो किससे रहा है? बर्ड से। किससे हो रहा है? दैट्स व्हाई द बर्ड फ्लू और एवियन इन्फ्लुएंजा। कौन सा इन्फ्लुएंजा? नाउ इसका इंक्यूबेशन पीरियड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत बार एग्जाम में आया है। कितना है? 1 से लेके 3 दिन या 18 से लेके 72
घंटे। बहुत बार एग्जाम में आया है इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ इन्फ्लुएंजा कितना है, ये किसका है, H1N1 किसका है, कितना है, 1 से लेके 3 दिन, मतलब एंट्री होते ही कितने दिन में सिम्टम्स आएंगे, और 18 से लेके 72 घंटों के अंदर। नाउ कम्युनिकेबल पीरियड 5 से 7 डेज आफ्टर द ऑनसेट ऑफ सिम्टम, मतलब मान लो 72 घंटों में सिम्टम्स आए, उसके कितने दिन बाद ये कम्युनिकेबल रहेगा, 5 से मतलब 1 सप्ताह तक क्या रहेगा, कम्युनिकेबल। नाउ रूट कौन सा है, रेस्पिरेटरी, और इसमें भी कौन सा है, ड्रॉपलेट। पेशेंट छींक रहा है, पेशेंट कफ कर रहा है या डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर रहा है, तो ये एक जगह से दूसरी जगह चला जाएगा। कोई समस्या? मोस्ट कॉमन कौन सा है, बर्ड में कौन सा होता है, इंक्यूबेशन पीरियड 1 से लेके 3 दिन, कम्युनिकेबल पीरियड 5 से लेके 7 दिन। अरे हाँ या ना, यस सर। नो नेक्स्ट भक्तजनों, चूंकि ये फ्लू है, ये क्या है, तो सिम्टम भी कैसे आएंगे, फ्लू लाइक। फ्लू लाइक में जब भी कभी फ्लू का इन्फेक्शन होता है तो क्या आता है, फीवर, और दूसरा क्या होता है, लैक्राइमेशन। व्हाट इज द लैक्राइमेशन, आंखों में क्या ना, आंसू, आंख आंसू आएंगे, नाक से पानी बहेगा, और पेशेंट को क्या आएगा, फीवर। क्या स्नीजिंग और कफ भी होगा, क्या हेडेक होगा, और द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पेशेंट को क्या होगा, जॉइंट्स पेन। क्या होगा, अगर इसको सही नहीं किया तो पेशेंट को क्या होने लगेगा, आर्थराइटिस। क्या होने लगेगा, चूंकि इट आल्सो अफेक्ट द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, तो पेशेंट को शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ और टैकिपनिया, क्योंकि ऑक्सीजन कम होगी तो रेस्पिरेशन रेट बढ़ेगी, उसको हम क्या बोलते हैं, टैकिपनिया। ये ऑल आर फीचर लाइक अ फ्लू, फीवर, राइनोरिया, लैक्राइमेशन का बढ़ना, और स्नीजिंग, कफिंग, हेडेक, द वेरी इंपॉर्टेंट जॉइंट्स पेन, द वेरी इंपॉर्टेंट। अगर इसको ट्रीट नहीं किया तो क्या हो जाएगा, आर्थराइटिस। नाउ डायग्नोसिस, हिस्ट्री एंड फिजिकल, पेशेंट ऐसे फीचर लेके आएगा क्या, सीबीसी कल्चर में हम किसको देखेंगे, स्वाइन फ्लू। कौन सा, H1N1, H1N1। क्या नेजल स्वाब लेंगे, क्या, क्यों नेजल स्वाब लेंगे, क्योंकि ड्रॉपलेट ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक कफिंग और स्नीजिंग से हो रहा है, क्या, यस सर। चलिए नेक्स्ट, क्या ये स्लाइड क्लियर है, क्या, यस सर। नो ट्रीटमेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भक्तजनों, ट्रीटमेंट में हम क्या लगाते हैं, वैक्सीन। इसके वैक्सीन आप 2 तरीके से लगा सकते हैं। पहला लगाते हैं स्प्रे, क्या लगाते हैं, स्प्रे। स्प्रे भी दैट इज अ नेजल स्प्रे। लाइव वैक्सीन है, वो कैसा वैक्सीन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइव वैक्सीन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइव वैक्सीन, वायरस कैसा है, लाइव, कैसा है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द सीडीसी 2016 के बाद इसको यूज करना बंद कर दिया। राइट नाउ इज नॉट इन यूज। सत्य वचन, कितने वैक्सीन होते हैं, 2, आइदर लाइव लगाओ, आइदर किल। लाइव वैक्सीन में हम क्या करते हैं, नेजल स्प्रे, इंट्रानेजल में डाल देते हैं, लेकिन 2016 के बाद यूज नहीं करते। नो दूसरा जो रूट है वो दैट इज द वैक्सीन, दैट इज द किल्ड वैक्सीन। सबक्यूटेनियस भी लगा सकते हैं, और आईएम। अगर बच्चा 6 महीनों से कम है तो डोज कितना होगा, 2.5 ml, और अगर 6 महीनों से ज्यादा है, सत्य वचन इधर आओ, हाँ, ओ ना 2.5 है, 2.5। दिस डाटा इज टेकन फ्रॉम आपकी CHO वाली बुक, ये वाला। हाँ, आप में काफी चीजें गलत लिखाई है ना, वो मैं और बता दूंगा क्या क्या गलत। ये 2.5 ml है, और ये कितना ml है, 5। नाउ चिल्ड्रन हु आर 9 मंथ टू, प्लीज ये नहीं मिलेगा आपको। बच्चे कितने साल के हैं, 6 महीनों से लेके 9 साल। कितने डोज दोगे, 2। और जो बच्चा 10 साल से ऊपर है उसके लिए कितना दोगे, 1। ये आपके बुक्स में नहीं है ना। 6 महीनों से कितने डोज, 2, और 10 साल के ऊपर 1। नाउ इसमें ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, दिस इज द ड्रग ऑफ चॉइस, ओसल्टामिर। लुक, ये बर्ड फ्लू के लिए भी यही देते हैं और स्वाइन फ्लू के लिए भी यही देते हैं। कौन सी ड्रग, ओसल्टामिर। डोज है 75 mg पर डे। कितने दिन तक देते हैं, 5 से लेके 7 दिन, है ना।
एक और है, इसको छोड़ दो, है ना, बट मेन ड्रग कौन सी देते हैं? ओसल्टामिर। क्या देते हैं? ओसल्ट। नर्सिंग मैनेजमेंट, बच्चे को आइसोलेट करोगे क्या? N95 मास्क पहनाओगे क्या? क्यों N95? ताकि एक दूसरे से ड्रॉपलेट में ना फैले, हाँ है ना। भक्तजनों, क्या ये स्लाइड क्लियर है क्या? कितने वैक्सीन है? 2, लाइव एंड किल। कौन सा बंद कर दिया? लाइव। कौन सा देते हैं? किल। 6 महीनों से 2, 10, 9 साल के लिए 2 और 10 साल के ऊपर 1 डोज। ड्रग ऑफ चॉइस भक्तजनों, लुक, चूंकि ये रेस्पिरेटरी ट्रैक के थ्रू आता है तो ये लंग्स में भी जाएगा और क्या करा देगा? ब्रोंको निमोनिया। एक बार निमोनिया हुआ तो ऑक्सीजन का लेवल क्या होगा? कम। और मान लो ये लंबे टाइम तक कम होता गया तो मे बी पेशेंट वेंट टू द डेथ। और अगर ब्रोंकस का भी इन्फ्लेमेशन होगा तो उसको हम क्या बोलते हैं? ब्रोंकाइटिस। क्या बोलते हैं? नाउ एनपी सर पॉइंट, ये है आपके अलग से पॉइंट। WHO ने इन्फ्लुएंजा को 11 जून 2009 को क्या घोषित कर दिया? पैंडेमिक। क्या घोषित कर दिया? व्हाट इज नाउ पोस्ट पैंडेमिक एक्सेप्ट इंडिया एंड न्यूजीलैंड, है ना। वहां पे सिर्फ लोकल ट्रांसमिशन हुआ था। क्या हुआ था? बाकी पूरी दुनिया में क्या है? पैंडेमिक। 2 देश कौन से? इंडिया एंड न्यूजीलैंड, क्योंकि वहां पे कैसा ट्रांसमिशन हुआ था? लोकल। दूसरा, क्लिनिकल फीचर्स में इसमें फीवर आएगा क्या? कफ आएगा क्या? राइनोरिया। व्हाट इज राइनोरिया? नोज से पानी आना, आंखों से पानी बहना। फ्लू लाइक सिम्टम्स, मसल पेन, पूरी बॉडी में पेन होता है क्या? थोड़े बहुत जीआईटी सिम्टम्स भी आते हैं। नो कॉम्प्लिकेशन, निमोनिया। कौन सा निमोनिया? ब्रोंकियो निमोनिया। और थोड़ा बहुत डिहाइड्रेशन। नो रिस्क फैक्टर कौन है? इन्फेंट एंड चिल्ड्रन, जिनकी उम्र कितने साल से कम है? 2 साल। और प्रेग्नेंट फीमेल जिनको सीओपीडी हुआ है, क्रॉनिक कार्डियक डिजीज। ये समझना। भक्तजनों, डायग्नोसिस किसके थ्रू करते थे? RT-PCR। कुछ नाम सुना है? RT-PCR। कोविड इसका भाई है क्या? है ना। हम एक स्वैब डालते हैं और नेजल स्वैब से निकाल देते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? RT-PCR। सैंपल क्या होंगे? नेजोफेरेंजियल और स्वैब कल्चर। सत्य वचन। क्या खत्म हुआ? क्या खत्म हुआ? इन्फ्लुएंजा। बाजीराव की रफ्तारी, बाजीराव की